अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हो गई तुम्हारी ख्वाहिश पूरी? कर दिया नुमान की अम्मी ने मना? खाला हुआ क्या है मुझे तो बताएं। अब भोली बन रही हो। तुम्हें कहा था ना कि ये घर छोड़ के चली जाओ। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। और अब तो बिल्कुल नहीं है। फजूल की आंसू बहा रही है। निकल निकल इधर से। खाला नहीं। चल भाई निकल 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 निकल। मेरी बात तो सुने खाला, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास कोई आसरा नहीं है। मेरी खालू से तो बात करने दे। चुप। तुम वहीद से कोई बात नहीं करोगी। तुम्हारी वजह से अनम करना बंद करके रोई चली जा रही है। मेरी भी कोई बात नहीं सुन रही है। जो डर है मेरी बच्ची कुछ कर ना ले। खड़ी क्यों? मैंने कहा ना निकला। मैं जा रही हूँ। तो थोड़ा सा सामान रहता है वो पैक करके मैं चली जाऊंगी। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है अजरा। मैं कह रही हूँ यहाँ से दफा हो जाओ। मैं दोबारा कमरे में आऊँ ना, मुझे तुम्हारी यह मनुष्य शक्ल नजर नहीं आए। मेरी बात तो सुने खाला। कुछ अंदाजा है आपको? ये कोई मजाक नहीं, रिश्तों का मामला है, रिश्तों का। अनम से नौमान के रिश्ते की बात चल रही थी, अजरा की नहीं। हम तो मंगनी की तैयारी कर रहे थे। ये बीच में दूसरी कहानी कहां से ले आई आप? अब आप ज्यादती कर रही हैं। रिश्ता अगर होगा तो नौमान और अनम का, वरना मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। अनम, अम्मी प्लीज मुझे तंग मत करें। जाओ यहाँ से आप। बेटा दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई बात। जाए आप यहाँ से। अनम बेटा बात सुनो, मैंने उसे निकाल दिया है। सच कह रही हैं आप? बिल्कुल सच कह रही हूँ बेटा, बाहर तो आओ। अगर वो नहीं गई ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर याद करते रहिएगा आप लोग मुझे।
बेटा ऐसी बातें नहीं करते बच्चे, पहले मेरी बात तो सुनो। तुम फिक्र मत करो, वो चली गई है। अब दरवाजा खोलो बेटा। नहीं अम्मी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, जाएं आप यहाँ से, प्लीज जाएं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तुम अभी तक गई नहीं? कितनी ढीठ हो तुम अजरा। तुम्हें पता भी कि तुम्हारी वजह से अनम का क्या हाल हो रहा है। खाला प्लीज प्लीज मेरे साथ ये जुल्म ना करे। मैं इस घर से जाने से इनकार नहीं कर रही आपको। एक बार खालू को आने दे, उनसे बात करना चाहती हूँ बस। प्लीज मेरी ये बात मान ले। मैं वो मुझे रोकेंगे, मैं तब भी नहीं रुकूंगी, ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। प्लीज अजरा, मुझे लगता है कि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। मैं सब समझ रही हूँ खाला, मैं आपकी एक एक बात समझ गई हूँ। थोड़ी देर में बस खालू आते होंगे, मैं बात करके फौरन चली जाऊंगी। प्लीज थोड़ी देर की बात है। मनोज लड़की, तुम कितने ढीठ हो ना, और कितनी मिस्री भी हो। तुम्हें मैंने बोला था ना कि ये बात तुम्हारे खालू के कान तक नहीं जानी चाहिए, और तुम बोल रही हो खालू के आने दो। चल निकल निकल निकल, पकड़ अपना ये, चल निकल यहाँ से, निकल चल निकल। अजरा, मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी, निकल यहाँ से। असरा बेटा, ये तुम अपना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? खालू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतने दिन मुझे घर में रहने की मोहलत दी। वो बस एक दोस्त से बात हुई है, उसी के घर जा रही थी। सहेली के घर जा रही हो? मगर क्यों क्यों बेटा? शैला ने तो कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं खालू, खाला ने तो कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैं तो
आप लोगों का यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। इतने अरसे आप लोगों ने अपने घर में रखा मुझे। अब बस इजाजत चाहती हूँ। रुको, तुम मेरी इजाजत के बगैर नहीं जा सकती। शैला ने तुम्हें जाने कैसे दिया? चलो मेरे साथ। नहीं 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 खालू, मैं नहीं जा सकती। प्लीज मुझे जाने दें। बेटा, तुम्हें कुछ पता है कि क्या टाइम हो रहा है इस वक्त रात का? चलो मेरे साथ, चलो मैं देखता हूँ। आओ आओ बेटा, आओ, शाबाश, आ जाओ। शैला, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया ये बेचारी घर से निकल कर जा रही है और तुमने मुझे बताना तक नहीं पसंद किया? ये तो इसकी गलती है, ये जा रही है, इसने तो मुझे बताया ही नहीं है। जी खालू, खाला का कोई कसूर नहीं है इसमें। तुम चुप रहो अजरा, मैं सब जानता हूं किसका क्या कसूर है। तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो? तुम्हें थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया कि ये यतीम बच्ची कहां जाती है इस वक्त? भाई मेरा जब कसूर ही नहीं है तो आप मुझे क्यों सुनाए जा रहे हैं? पूछे इसे। अम्मी, ये अभी तक गई नहीं है? आप तो कह रही थी कि ये चली गई है। अच्छा, तो ये चल रहा है इस घर में, यानी कि मुझसे ही झूठ बोला जा रहा है। अब्बू, इसे यहां से निकाले। अनम तुम चुप रहो। नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। या तो इस घर में ये मनहूस रहेगी या मैं, वरना मैं इस घर से अभी चली जाऊंगी। आप लोग कान खोल के सुन लें। लगता है शर्म तो घोल कर पी ली है तुमने। बाप के सामने जुबान चलाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, अभी और इसी वक्त इसे यहां से निकाले। बकवास करती हो? अपना सामान उठाओ और अंदर जाओ, कोई कहीं नहीं जा रहा। मेरे अब्बू मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझसे ज्यादा उस मनहूस को चाहते हैं। तो मेरा इस घर में रहने का क्या फायदा है? मैं अभी इस घर में नहीं रहूंगी, जा रही हूं मैं यहां से अभी और इसी वक्त, बस। हेलो सलमान, मैं आ रही हूं। तुम मुझे अपना सकते हो, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। मुझे यकीन हो गया तुम्हारी मोहब्बत पर कि तुम सच्चे थे। मैं नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हें वहां आकर सब कुछ बताऊंगी। प्लीज मेरा यकीन करो, मैं आ रही हूं, मैं अभी इसी वक्त आ रही हूं तुम्हारे पास।
हेलो मिस्टर हारून, आप तो मुझसे बात करना ही भूल गए हैं। तुम्हें पता भी है कि भाई कितने बड़े मसले में हैं। फोन करो उन्हें या आकर मिल लो ना। तुम तो बड़ी बातें कर रहे थे कि अपनी अम्मी को भेजोगे। अच्छा, कोई और लड़की पसंद आ गई है तुम्हारी अम्मी को? तुम्हें पता भी है कि मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मिल सकते हो आकर अम्मी से। आओ तो तुम्हें अपने हाथों की चाय बनाकर पिलाऊंगी। अभी तक कोई जवाब नहीं आया वहीद भाई की तरफ से। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। भाई सीधी सी बात है, उन्होंने रिश्ता तो करना है ना अज़रा का भी। अगर नौमान से हो जाए तो क्या बुरा है। क्या हुआ अम्मी, फिर से परेशान लग रही हैं आप? बेटा मैं ये सोच रही थी कि वहीद भाई ने अभी तक जवाब नहीं दिया। कुछ तो जवाब देना चाहिए था ना उन्हें अब तक। अम्मी भूल जाएं आप, मेरा ख्याल है जवाब मिल चुका है। अब शायद वो आपसे राब्ता भी ना करें। कैसे भूल जाओ? मेरा दिल है कि तुम्हारा रिश्ता अज़रा के साथ हो। लेकिन अम्मी उनका दिल है कि अनम आपकी बहू बने। कैसे बनेगी ये बात? मेरी तौबा है जो मैं अनम के बारे में सोचूं। कहाँ अज़रा और कहाँ अनम। मैं ही पागल थी जो अनम से रिश्ता करने जा रही थी। वो तो शुक्र है कि उस दिन अज़रा को देख लिया। अम्मी कितनी सादा हैं आप, वो कभी भी अज़रा का रिश्ता नहीं देंगे। बस सोचती रहें आप। सिर्फ सोच नहीं रही, बल्कि मैं तो ये चाह रही हूँ कि उनके घर जाके माहौल का जायजा लूं। हमें ऐसा भूल कर भी मत करना। उनके आजकल जो हालत है ना, दरवाजे से मना कर देंगे वो। मान बेटा, कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना। अच्छा ऐसा करो, तुम एक बार कॉल करके देखो ना वहीद भाई को। अम्मी मैं कान पकड़ता हूँ अपने, मुझे प्लीज इन्वॉल्व मत करें आप। चलो फिर ऐसा करो कि मुझे ही कोई मशवरा दे दो। अम्मी आप तो सोचती रहें, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो नौमान। मेरी औलाद मेरी बात ही नहीं सुन रही। कुछ तो करना पड़ेगा। नाहिद को फोन करके कहती हूँ कि वही कोई सिलसिला चलाए, वरना मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। तुमने अनम को कहीं देखा है? ना बाहर है ना कमरे में है। नहीं खाला, मुझे तो मालूम नहीं। ज्यादा मासूम मत बनो। तुम्हारी वजह से वहीद इतना गुस्से में आ गए कि अनम पर हाथ तक उठा दिया। बेटा एक काम करो, तुम ना अज़रा को फोन करो। हो सकता है कि वो तुम्हें कुछ बता दे। हाँ, अज़रा को फोन करने से उस घर का जायजा हो सकता है। जो गलती की है तो उस पर माफी बनती है, बल्कि अनम को भी जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। एक यतीम बच्ची के दिल से बद्दुआ निकलेगी तो हमारी जिंदगी बेसुकून हो जाएगी।